नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत है। और आईबीपीएस ने यहाँ पर क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दूंगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इसका सिलेबस क्या है और कितनी आपकी इसमें फ़ीस लगेगी और पोस्ट कितनी है। तो अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर IBPS का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। और जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था NRA और सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जिसमें IBPS के सारे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो वो एग्ज़ाम अभी अगले उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 1 साल लगभग लग जाएगा, ठीक है, उस NRA को इस्टेब्लिश होने में। तो अभी IBPS ने क्लरिकल की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन डाल दिया है, और ये नोटिफिकेशन है 2021 से 22 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, अगर हम देखें तो IBPS जो है वो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कि जो बैंक्स इसमें आते हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक्स जो हैं इसमें शामिल हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि द टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो क्या है इसका। अब देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2/9/2020 से 23/9/2020 तक है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2/9/2020 से 23/9/2020 तक है। और आगे अगर हम इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें कि वो कब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर 5/12/2020 से 12/12/2020 तक, और इसके आगे 13/12/2020 है ना। यहाँ पर 3 डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, 5/12/2020, 12/12/2020 और 13/12/2020, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा। और फिर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर 24/1/2021 को हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये नोटिफिकेशन तो डाल दिया है, क्योंकि अभी जो कैंपेन चल रहा है जिसमें युवा बेरोज़गार सभी सम्मिलित हो रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और हम सबको मिलकर यहाँ पर सरकार को यहाँ पर मैसेज देना चाहिए और इस कैंपेन में शामिल होना चाहिए, ताकि सरकार को पता चल सके कि एक बेरोज़गार के दिल पर क्या बीत रही है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लॉकडाउन में कितनी सारी नौकरियाँ चली गई हैं, सरकार इन सब के बारे में कुछ सोच नहीं रही है, और सबको पता है कि अर्थव्यवस्था का हाल भी बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस कैंपेन में सबको शामिल होना चाहिए और अपनी सरकार तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मतलब IBPS कंडक्ट करा रहा है, और नोटिफिकेशन भी सही समय पर उन्होंने डाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, और वैकेंसी कम होने के कारण जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, अंत तक आप बने रहिएगा, मैं वैकेंसी के बारे में भी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वैकेंसी कम होने के कारण मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं होगा, इसमें वैकेंसी भी होना चाहिए, तभी इसका सार्थक मतलब निकलेगा। तो देखिए, आगे हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रीलिम्स की जो डेट है वो है आपकी 31/12/2020, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो 1/4/2021 को होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो भारत के आप नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो इसमें एज क्या है, तो मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 28 ईयर है, ठीक है। और आगे बढ़े हम तो इसके आगे अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम से, आप चाहे BSc करा हो, BCom करा हो, या BA करा हो, या BTech कुछ भी करा हो आपने, आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके आगे देखें तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी है, आप पूरा नोटिफिकेशन आप वीडियो को पॉज करके इस पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आगे अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स होगा आपका, प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पर, तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। ये 3 बेसिक सब्जेक्ट आपके रहेंगे, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर मैथमेटिक्स रहेगी और रीजनिंग एबिलिटी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो इंग्लिश के रहेंगे 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे,
और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के। ठीक है, अब यहाँ पर इनके लिए इंडिविजुअल टाइमिंग रहेगी। जैसे आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 20 मिनट तक चलेगा, मतलब 20 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही 35 का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रहा है इसमें भी आपके 20 मिनट मिलेंगे, मतलब 20 मिनट तीनों सेक्शन में आपको मिलेंगे, मतलब टोटल ये 1 आवर का आपका टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे 20 मिनट्स किसके लिखे हैं, इंग्लिश के, तो इंग्लिश का यदि 20 मिनट लिखा है तो यहाँ पर अगर इससे पहले भी अगर आप इंग्लिश कर लेते हैं तब भी आपको 20 मिनट तक वेट करना होगा, इसके बाद ही अगला सेक्शन आपका आएगा। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपका 20 मिनट देना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने टाइम यहाँ पर बचा लिया और वो आप मैथ्स में दे सकें, तो ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, अब यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगे आपको। और जनरल इंग्लिश यहाँ पर 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग यहाँ पर, और इसके साथ साथ इसी में कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके 50 मार्क्स के, 45 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 160 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसके आगे सिलेबस के बाद यदि हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी का बहुत बुरा हाल है। अगर आप अच्छे से वैकेंसीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सरकार ने ये नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है, IBPS ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर आपको बेवकूफ़ जैसा बना दिया है। ठीक है, तो आप इस कैंपेन में बने रहें और सरकार तक अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन अकेला निकालने से और एग्ज़ाम लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें वैकेंसी भी अच्छी होना चाहिए। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो देखिए अंडमान एंड निकोबार आपका 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपका देखिए आप टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10 है। अब आंध्र प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है, उसमें आपकी टोटल वैकेंसी क्लैरिकल की 10 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो वैकेंसी के नाम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा बना दिया गया है। अब मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी स्टेट्स जो हैं उनकी बात कर लेता हूँ। तो जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 67 है। ST में 4 वैकेंसी हैं, SC में 10 वैकेंसी हैं। गोवा में देख लीजिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 17 है। और गुजरात में देखिए यहाँ पर, जो कि बड़ा स्टेट है गुजरात भी, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 119 है, और जनरल में यहाँ पर 53 हैं। मतलब गुजरात में ठीक ठाक वैकेंसी हैं। और आगे हरियाणा में यहाँ पर देखें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 35 हैं, और ST में तो 0 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड में, आप देखिए टोटल वैकेंसी 55 है। तो पूरा नोटिफिकेशन में जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट का आप देख लीजिएगा। जैसे केरला में यहाँ पर देखिए 32 हैं। फिर लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2 हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 75 हैं। जनरल में 33 वैकेंसी हैं, OBC में 9 वैकेंसी है, ST में 14 है, और 12 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब है मध्य प्रदेश में भी। महाराष्ट्र में, जो कि बहुत अच्छा मतलब स्टेट है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी, वहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं, हालांकि इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 334 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो देखें हम यहाँ पर कि OBC में 89 है, ST में 28 हैं, SC में 34 हैं, इस टाइप से, और जनरल में 151 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो ये पूरा वैकेंसी का इसमें चार्ट दिया है, तो आप देख लीजिएगा आपकी जो स्टेट है उसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी यहाँ पर काफ़ी कम है। हालांकि इसमें ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के बाद जब इसका फाइनल सिलेक्शन होता है तब तक वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती हैं, तो इसमें कुछ वैकेंसी तब तक आ सकती हैं। तो इसीलिए कि जो सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, सब एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बेरोज़गारों का वो साथ दे रहे हैं, जितने भी बेरोज़गार युवा हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो आप लोग सब इसमें कैंपेन में शामिल हों और ट्विटर पर जाकर अपना कमेंट करें और सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों और सबको इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।